Start. Chemistry, Phenol Part 2. Today I will discuss chemical property of phenol. Phenol is acidic in nature. Acidic nature compound that releases proton that are acidic. जो प्रोटॉन को रिलीज करता है, यहां पर आप देखें OH बॉन्ड है, यही OH बॉन्ड ब्रेक होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन को दे करके यहां चला जाता है. अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन शोज एसिडिक नेचर. रिमूवल ऑफ hydrogen ion shows acidic nature. Some examples that are best example of acidic nature. First है esterification. Esterification. When phenol reacts with acetyl chloride, or acidic anhydride, it removes hydrogen and CH3CO dissociates, attaches to this, gives phenyl acetate and HCl is eliminated. Now second, electrophilic substitution. इसमें नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन ये आता है. First of all, I will take nitration with dilute HNO3, क्योंकि dilute HNO3 से और concentrate HNO3 से दोनों क्रियाएं दो होती हैं. When phenol reacts with dilute HNO3, it gives orthonitrophenol and paranitrophenol. Paranitrophenol is major product 60% and orthonitrophenol, that is minor product, about 40%. अब हम लेते हैं कि फिनॉल रिएक्ट्स विथ कांक HNO3, कंसंट्रेट HNO3 से जब ये रिएक्ट करेगा तो 3 मॉलिक्यूल HNO3 का लगता है और इसके 2, 4, 6 तीनों कार्बन एटम पर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है. इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. It is also known as picric acid. It is also known as picric acid. Now third, halogenation. When phenol reacts with bromine, it gives 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. लेकिन अगर इसी फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएं लो डिग्री पर, लो टेम्परेचर पर, 273 केल्विन पर, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, in presence of carbon disulfide used as solvent. Carbon disulfide used as solvent. It gives parabromophenol and orthobromophenols. Parabromophenol, that is the major product, and orthobromophenols, that is the minor product. Now, सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में H2SO4 से जब क्रिया कराते हैं तो इसकी दो कंडीशन होती है. एक कंडीशन जब हम हाई टेम्परेचर पर करेंगे 373 पर, तो ये देगा, इसका मेन प्रोडक्ट होगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड. जब हम 373 पर 373 केल्विन पर क्रिया कराते हैं H2SO4 की, it will give paraphenol sulfonic acid as main product. But when phenol reacts
with H2SO4 at low temperature 288 Kelvin, it gives orthophenol sulfonic acid. That will be the main product. तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफर करने पर मेन प्रोडक्ट आपका आता है पैरा फिनाल सल्फोनिक एसिड at 373 Kelvin, means at high temperature at 100 degrees centigrade. But when phenol reacts with H2SO4 at 288 Kelvin, it gives orthophenol sulfonic acid as main product. Now, Kolbe reaction. कोल्बे रिएक्शन में हम NaOH और CO2 से क्रिया कराते हैं। NaOH और CO2 से क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फेनॉक्साइड जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रीम में रखते हैं तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज आल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड। इसको सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। इसको 2 हाइड्रोक्सी, अब यहां काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि COH इज मोर रिएक्टिव एंड इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर इट इज ओवर OH, और यहां पर OH जो है ये ऑल नहीं होगा बल्कि ये हाइड्रोक्सी कहा जाएगा। इसका टोटल रिएक्शन मैंने लिखा है नीचे, फिनाल प्लस CO2 प्लस NaOH at 120 to 140 degrees centigrade, it gives first of all sodium salt, then hydrolyzed by acid it gives salicylic acid or 2-hydroxybenzoic acid। अब इसका मैकेनिज्म देखिए आप, इसका हाइड्रोजन ये निकलेगा और इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके निकल रहा है, छोड़ के निकल रहा है, इस पर माइनस चार्ज आया और ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड के इस ऑक्सीजन, और जब इस ऑक्सीजन पे आएगा तो हाइड्रोजन यहां अटैच होगा, COO यहां होगा। बाद में जब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं हम तो हमारा फिर सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये मैकेनिज्म रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जब हम जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जिंक जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और बेंजीन रिलीज होती है। यह है बेंजीन रिलीज। नाउ ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड और लाइट की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो डाइकीटोन बनता है, दैट इज आल्सो नोन एज बेंजोक्विनोन। ये देखें, बेंजोक्विनोन। नाउ Riemann-Tiemann reaction, that is very important reaction, name reaction on the basis of scientist Riemann-Tiemann. According to this, when phenol reacts with chloroform and NaOH at 333 Kelvin, it gives salicylic. Salicylic. Salicylic is also known as orthohydroxy benzaldehyde। क्या मैंने लिख दिया है, Riemann-Tiemann reaction, phenol on reflection with chloroform and NaOH at 333 Kelvin and followed by acid hydrolysis yield salicylic, that is also known as beta hydroxy benzaldehyde।
फिनाल है और ये फिनाल क्लोरोफॉर्म से आपने रिएक्ट कराया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हुआ, यहां से H निकल गया और ये इससे जुड़ गया, -H2 हो जाएगा और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। और इसकी सेकंड पोजीशन पर CHCl3 से एक क्लोरीन निकला इन द फॉर्म ऑफ NaOH, NaCl, CHCl2 सेकंड पोजीशन पर लग गया। जब इसका फिर आप NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट करने के बाद ये CHCl2 get converted into CHO, aldehyde group. This compound on hydrolysis in presence of acid, इसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, that gives OH on second position, CHO on first position. Because CHO is more reactive than OH, so counting like this, that is 2-hydroxy benzaldehyde, that is also known as salsaldehyde. अगर इसी को हम क्लोरोफॉर्म CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएं तो सल्सल्डिहाइड अगेन कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड. This CHO group converts or changed into COH by oxidation. तो लेकिन यह तब होगा जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे. नाउ क्लेजन रीअरेंजमेंट. इस रीअरेंजमेंट में इसको कहते हैं हिंदी में पुनर्विन्यास. इसमें कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, केवल पोजीशन बदलेगी. अब यहां होता है यार, ये एरिल फेनिल ईथर है. एरिल फेनिल ईथर ऑक्सीजन से जुड़ करके ही ईथर बनाया है. अब ये करता क्या है, रीअरेंजमेंट में जब 475 डिग्री सेंटीग्रेड 475 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं तो ये हमारा अल्कीन ये सेकंड पोजीशन पर चला आता है. आप यहां देखें, इसमें से कोई भी आइटम निकला नहीं है, केवल रीअरेंजमेंट हुआ है, पुनर्विन्यास हुआ है और ये बन गया आर्थ्रो एलिल फिनाल. लिखा है मैंने, द रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स एरिल एल्किल ईथर माइग्रेट फ्रॉम ऑक्सीजन टू द रिंग ऑफ कार्बन. अब यहां से ये माइग्रेट कर गया, यहां पर आ गया रिंग ऑफ कार्बन एट आर्थ्रो पोजीशन एट 475 केल्विन. हाउएवर, अगर दोनों आर्थ्रो, एक आर्थ्रो इधर होगा, एक आर्थ्रो इधर होगा, अगर दोनों आर्थ्रो ऑक्युपाइड है तो हमारा ये एल्किल जो है ये चला जाता है पैरा पोजीशन. इसको नोट करके याद रखिएगा. लिखा हुआ है, हाउएवर इफ बोथ द आर्थ्रो पोजीशन आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड द एल्किल ग्रुप माइग्रेट टू पैरा पोजीशन. लेकिन अगर आर्थ्रो पोजीशन ये ऑक्युपाइड नहीं है तो आर्थ्रो पर ही रहेगा. ये केवल ये पोजीशन आएगी कि अगर दोनों आर्थ्रो इधर इधर ये किसी ग्रुप के द्वारा अटैच्ड है, ऑक्युपाइड है, तब ये हमारा एल्किल ग्रुप जो है ये चला जाएगा पैरा पोजीशन. तो दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी. नाउ यूज. It is used in preparation of dye, drugs and resin. Next, as an antiseptic
एंड डिसइंफेक्टेंट। घर जाते हैं आप लोग कहते हैं ना कि फिनाइल छिड़क दीजिए, तो दैट इज नॉट फिनाइल बट फिनॉल, तो एंटीसेप्टिक है। इन प्रिपरेशन ऑफ लैब रिएजेंट एज प्रिजर्वेटिव ऑफ इंक इन मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोप्थलीन। यहाँ देखा है आप, फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। अब हम आपको एक बताएंगे अल्कोहल और फिनाल में क्या डिफरेंस है। हमने डिफरेंस को टेबुलेट कर दिया है। फर्स्ट है अल्कोहल है नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। अगर अल्कोहल को लिटमस पेपर को अल्कोहल में डुबो दिया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ब्लू से रेड न रेड से ब्लू। बट फिनाल टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड डिफरेंस है अल्कोहल डज नॉट गिव एनी कलर विथ FeCl3। अगर FeCl3 से अल्कोहल की क्रिया कराई जाए तो कोई क्रिया नहीं होगा, कोई कलर नहीं देगा। फिनाल जो है एनेक्वस और अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ फिनाल गिव्स वायलेट रेड ग्रीन कलर विथ FeCl3। अगर FeCl3 को फिनाल में डाल दिया जाए तो ये वायलेट रेड ग्रीन कलर ये दे देता है। थर्ड डिफरेंस अल्कोहल सोज रिएक्शन विथ NaOH। NaOH के साथ आप क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल जो है रिएक्शन शो करेगा, लेकिन फिनाल चूंकि एसिडिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अल्कली है, तो दैट न्यूट्रलाइजेस फिनाल एंड गिव सॉल्ट। ये फिनाल आर न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH टू फॉर्म सॉल्ट। नेक्स्ट अल्कोहल डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ ब्रोमीन। ये ब्रोमीन से क्रिया नहीं करेगा तो प्रेसिपिटेट बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिनाल फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ ब्रोमीन। नेक्स्ट अल्कोहल डू नॉट फॉर्म एनी डाई विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बट फिनाल फॉर्म्स कलर डाई इन कोल्ड सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इससे जो है डाई का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट है अल्कोहल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लीबरमैन्स टेस्ट, फिनाल रिस्पॉन्ड टू लीबरमैन्स टेस्ट गिव कलर। यहां मैंने लीबरमैन टेस्ट लिख दिया है, फिनाल इनकॉन्क H2SO4। इसको याद रखिएगा, फिनाल इनकॉन्क H2SO4 NaNO2 के एक्सेस में, अधिकता में ये रेड कलर देगा, और फिर जब NaOH के साथ एक्सेस में कराया जाएगा तो ब्लू टेस्ट देगा। इसी को कहते हैं लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन और लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। इस प्रकार से अल्कोहल दो पार्ट में मैंने टोटल अल्कोहल, टाइप ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल फिनिश्ड। और फिनाल पूरा का पूरा दो पार्ट में मैंने कंप्लीट किया। इस प्रकार से एक BSc के लिए याद है कि फिनाल का एसिडिक नेचर ये जरूर पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि फिनाल लिबरेट्स हाइड्रोजन आयन, दैट इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसिड, क्योंकि हमेशा एसिड ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है। जब इसे किसी रिएक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम से ऐड कराते हैं तो हाइड्रोजन को ये एलिमिनेट कर देता है, और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने के बाद खुद जो है वो उसका ऑक्साइड बना लेता है। जैसे आपने इसमें देखा कि सोडियम फेनॉक्साइड बन गया था, पोटेशियम फेनॉक्साइड बन गया था। इस प्रकार से टुडे आई हैव कंप्लीटेड टोटल फिनाल in two parts, that's all.